टीनेजर जो है ना वो अपनी स्किन को सबसे पहले ख़राब कर देते हैं। अच्छा, इसलिए ख़राब करते हैं कि स्किन का ख्याल ही नहीं रखते। चलिए हम बात करेंगे डॉक्टर अमरीन नौशाद से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सच ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। मुझे तो वैसे आपको देख के कहते हैं ना खूबसूरत हो जाता है इंसान ज़रूरत ही नहीं है किसी और चीज़ की। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और बहुत अच्छा लगता है जब एक दोस्त बुला लेना, दोस्त फिर एक होस्ट भी हो तो मेरा बहुत मज़ा आता है। आज डॉक्टर की तबीयत भी ठीक नहीं थी, डॉक्टर साहिबा की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नाज़िया ने बुलाया है तो मैंने जाना है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप की तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी आप आए, और स्पेशली टीनेजर्स को ये बताने के लिए कि भाई अपनी स्किन का ख्याल जो है ना वो रखो, सही हो जाओ। क्योंकि क्योंकि आपने देखा है कि ट्रेंड कैसा हो गया है कि अब जितने रेस्टोरेंट्स हैं उतने ज़्यादा एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं। हाँ, तो बहुत ही यंगर एज में जो है ना ऐसे होते हैं बच्चे जिनको ज़रूरत नहीं भी होती वो भी भाग रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ हम कराएं। पर ये बात जो आपने मुझे की, मैं इस टॉपिक को नहीं चेंज करूँ, आप कहना चाह रहे हो कि स्किन का केयर बच्चों का टीन एज से क्या होना चाहिए? अच्छा, मैं इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आए हैं क्योंकि हमने देखा है कि कॉलेज गोइंग हो या स्कूल गोइंग हो, वहीं से उनके जो है ना ब्लेमिशेस शुरू हो जाते हैं, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, और जब उनसे पूछते हैं तो सफाई तो क्लेंजिंग तो उन्होंने करनी नहीं। अब वो कौन से प्रोडक्ट यूज़ करें जी, जिससे उनकी स्किन नीट क्लियर हो, हाँ। ठीक है, और स्पेशली क्लेंजिंग के हवाले से, और दूसरा ये कि कौन से ट्रीटमेंट्स वो करवा सकते हैं। मैं अब जैसे अगर कोई बच्चा 13-14 साल का आ रहा है अपनी मम्मा के साथ, तो वैसे कभी नहीं आता अगर उसके चेहरे पे कोई दाना वगैरह ना हो। यूजुअली बच्चे दे कम अलोंग विद एक्नी, पिंपल होता है तो आता है, वरना इतना यंगर बच्चा हम अपने क्लिनिक में नहीं देखते। पर जो बच्चे एक्नी के साथ आते हैं उनका विदिन, जिनका एक्नी समझे 13 साल से शुरू हुआ है, विदिन 6 मंथ्स उनका इतना एग्रेसिव हो जाता है कि नोज़ के अलावा और फोरहेड के कुछ पार्ट्स के, मतलब एक छोटे से सेंटर पार्ट के अलावा सारा फेस इनका तो एक्ने से क्यों भरा होता होता है, है। क्यों वजूहत? क्योंकि उसकी वजूहत ये है कि टीन एज में आपको पता है हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो काफ़ी बच्चों को एक्ने होती है, मेजॉरिटी ऑफ द किड्स, बॉयज़ या गर्ल्स। तो वो क्या करते हैं, उस एक्ने को छुपाने के लिए पिंपल पैचेस मिलते हैं आजकल, पिंपल पैच लगा लेते हैं और कॉलेज जाने के लिए। कुछ लड़कियों को जैसे बाल हैं, बहुत ज़्यादा बाल हैं, और मॉम जो है कह रही बेटा तुम अभी छोटी हो, तो वो घर में शेव कर लेती हैं साइडों से, फिर साइड शेव करके अपर लिप शेव कर, तो उधर क्या होता है, हेयर फॉलिकुलाइटिस हो जाता है। जहाँ जहाँ हेयर फॉलिकल है वहाँ पस शुरू हो जाता है, यहाँ से स्किन बिगड़ना शुरू होती है। अच्छा, एक और हाँ, क्वेश्चन इसी पूछिए। से रिलेटेड ही, वो एक आजकल एक वो शेव का आया हुआ है ना, वो जी, क्या चीज़ है, सिंगल वो लेज़र क्या? कहते हैं जिसको। हाँ वो, अब वो फेशियल लेज़र्स जो है वो नहीं नहीं, देखें, नॉट द लेजर वन, रेज़र रेज़र रेजर या रेज़र क्या है कि ये रेज़र्स कर कर बच्चे अपने बालों को सख्त बना वो देंगे। सही है रेजर बिल्कुल या गलत, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल गलत, गलत है, ठीक है। बिल्कुल गलत है। इतना उसका आया था मैं पिछले कहती हूँ इवन दिनों। अगर मुझे कोई नहीं भी सुने और अपनी हाँ, मर्ज़ी करे और हाँ, वो उसको आज़मा ले कि ये, मैं नहीं कहती कि जैसे मेरा लेज़र सेंटर है तो सब आके लेज़र कराएं, हर बंदा नहीं करा पाता, हाँ, इसलिए भी नहीं करा पाता कि वो घर से इतना दूर से नहीं आ सकता। बेस्ट थिंग इज़ टू थ्रेड, घर में थ्रेड कर लें। थ्रेड कर अब लें। लड़कियों को सबको बाल तो आएगा, आपको पता है, हाँ, तो थ्रेड करना हल्का हल्का शुरू कर दें। बिल्कुल जब बच्ची 13-14 साल की नया नया बाल शुरू होता है, राइट टाइम है एक माँ के लिए कि हल्का हल्का थ्रेड शुरू करा दें। जी जी। वैक्स में भी क्या है, गर्म होने की वजह से बर्निंग का खतरा, स्किन। फिर एज के साथ साथ फेस का सैग होने का खतरा बहुत जल्दी, जो यूँ खिंचता है ना एक सेकंड जी के जी लिए, जी। उधर स्किन लूज हो जाती है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी आता है क्योंकि मैं मेकअप भी करती हूँ, मेकअप आर्टिस्ट जी में, तो जब भी वैक्स कराती हैं ना लड़कियाँ जी फेस पे, तो आजकल के जो फाउंडेशन है वो वैसे डिफरेंट तरह के हैं, उसमें जी सिलिकॉन्स वगैरह ज़्यादा है, वो फाउंडेशन टिकता नहीं है, हाँ, वो फिर वो ब्रेक होने लग जाता है, फिर कहते हैं हमारी बिल्कुल स्किन ब्रेक हो रही है, वो हाँ। फाउंडेशन बैठ नहीं रहा। उसकी वजह ये होती है कि क्या ये स्किन की लेयर उतारता है वैक्स? स्किन क्लियर बिल्कुल उतारता है। पर न्यू स्किन आपने देखा अक्सर वैक्स वाली हमें बता रही होती है बाजी नया स्किन आ गया, बचपन में हमने भी कराया वैक्स। हाँ, इफ़ यू वांट टू गेट योर बॉडी वैक्स, और कुछ पार्ट्स आप बॉडी के करा लो, पर फेस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। बॉडी आप वैक्स करा सकते हैं, फेस के लिए आपको 10 दफ़ा सोचना चाहिए। कुछ ऐसी स्किन होती है बाय बर्थ के उनको एक दाना, उनको एक फ्लॉ नहीं होता, वो 10 दफ़ा वैक्स कराए वो कहती हैं हम खुश हैं क्योंकि स्किन स्मूथ मिलती है ना हाँ, वैक्स के हाँ, बाद। हाँ, हाँ, हाँ। पर बस मैं आपको बताऊँ, रेज़र बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सेट करना चाहिए, या अगर किसी को लगता है कि हाँ हम वैक्स पे सही हैं, और फिर अब लेज़र्स आ गए कि आपने 6 to 8 सिटिंग्स ली तो आपका बाल जाएगा कभी भी नहीं, पर जैसे 100% आपका जो बाल है वो 70 to 80% कम हो जाएगा। अच्छा, कोई कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता ना लेजर का? होता है, हर लेज़र का साइड इफ़ेक्ट है, चाहे कोई बहुत बड़ी कंपनी का हो या कोई चाइनीज़ कोरियन मशीन हो, अमेरिकन हो या हर मशीन का साइड इफ़ेक्ट है। आप सेंसिटिव हो जाते हो, आपका स्किन सेंसिटिव हो जाता है टुवर्ड्स सन, धूप या हीट, ओवन की हीट हो गई। कोई बेकर्स हैं, अगर उन्होंने लेज़र हर मंथ कराया और वो बेकिंग भी कर रही हैं, उनको हाँ। उस वक्त सन ब्लॉक लगाना होगा, जो धूप में निकल रहा है उसको सन तो ब्लॉक कितने लगाना होगा। अरसे तक आपको जो है इस चीज़ का एहतियात करना होता है और कितने अरसे बाद ठीक हो जाता है कि? पूरी ज़िंदगी
अगर पूरी आपने जिंदगी लेज़र से शुरू लेज़र किया, का, कितनी ऑनेस्ट हैं आप। नहीं पर आप देखें, अगर आप लेज़र वाले हाँ, नहीं हो तो आप हाँ, अगर लेज़र कभी नहीं ज़िंदगी में कराया तो हाँ, आप नेचुरल हो, आप धूप में भी निकलो तो आप लाल होगे या हाँ, टैन हो जाओगे और वापस सही हो जाओगे विद इन 6 वीक्स। ठीक है। पर हम जैसे लोग, जिसे हम कहते हैं हमारे जैसे चेहरे लेज़र वाले, हम लोगों ने भी खुद हाँ, को भी किया है, पेशेंट्स को भी करते हैं। हम जो लेज़र वाले लोग हैं, हाँ, हम आर्टिफिशियल हो जाते हैं इन अ सेंस कि हमें धूप में जाने से पहले कवरेज लगाना पड़ता है, लगाना होगा, ये सन ब्लॉक एहतियात करनी होगी। पूरी ज़िंदगी करनी होती है, ओके, पूरी ज़िंदगी पूरी करनी ज़िंदगी होगी, होती है। चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। ओके, अब ट्रीटमेंट्स पर भी आते हैं, अब कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स पे ट्रीटमेंट्स कराने अगर एक्ने चाहिए? हो गई तो फ़ॉरेन एक्ने के बहुत सारे छोटे-छोटे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं केमिकल पील के अलावा। पहले होता था सिर्फ केमिकल पील और पील कर दो और दाने जल जाते थे। अब लेज़र्स आ गए हैं, जेनेसिस हो गया, CO2 फ्रैक्शनल लेज़र हो गया। ये 2 इतने मेन लेज़र्स हैं जिससे वाक़ई बच्चों के पहली सिटिंग में एक्ने लिटरली ख़त्म हो जाती अच्छा, है। ओके, दिस इज़ गुड। या अगर होगी एक्नी, हाँ, तो वो लेज़र के ज़रिए भी सही हो सही हो सकती है। सकती है। उसमें भी कोई बाद में एहतियात होती हम है? कहते हैं छोटे बच्चों को दवा ना दें, तो दवा दवा जो है वो हाँ, मैदे को भी हिट करती है, बच्चियाँ लोग गर्ल्स हैं उनके यूट्रस को भी हिट करती है, तो बेहतर है कि दवा ना दें। अगर दवा के तक बंदा पहुंच गया है, बिल्कुल एग्रेसिव हो गई है एक्ने, फिर एक सर्टेन टाइम आता है कि आपको दवा देनी ही पड़ती है, ओके। अच्छा, आइसोप्रोटेनॉल, ये बताइएगा कि ये तो हो गए इनके लिए जो जो एक्ने वाले बच्चे हैं। जिसके एक्नी हो गई हाँ, है। एहतियात अगेन कि स्किन जो है डैमेज ना हो, हाँ, उसको छाइयाँ ना पड़े। हाँ, अब स्कूल जा रहे हैं, ज़्यादातर टीनेजर पे बात होगी तो हाँ, यंगस्टर्स तो स्कूल और कॉलेज ही जाएंगे, बिल्कुल हाँ। वो क्या एहतियात करें? एक अच्छा सा फेस वॉश उनका होना चाहिए हुँ, जो उनको सूट कर जाए। हुँ, अगर एक्नी है तो मेडिकेटेड हो, वरना अदरवाइज कोई भी शेड हो, कोई अच्छी कंपनी का फेस वॉश, हाँ, एक सन ब्लॉक और हाँ, एक मॉइस्चराइज़र, बस ये आपकी लाइफ का विजन होना चाहिए हर उस बच्चे के लिए जो टीन एज में आ गया है। ठीक है। मतलब मॉइस्चर, अच्छा, अगर किसी की स्किन वैसे तो बचपन में इतनी ड्राई होती नहीं है, लेकिन अगर ड्राई हो तो मॉइस्चराइज़र वाला कोई फेस वॉश ले या कोई स्पेसिफिक चीज़ ले, क्या करे? इतने इतने आ गए हैं नाज़िया, इतने आ गए, मैं आपको क्या बताऊँ। स्किन टाइप के मुताबिक लेना। हाँ, जो हाँ, बच्चा एक दफ़ा अपनी स्किन दिखाए अपने हाँ, नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को, हाँ। वो जो सजेस्ट करे ना उसके हिसाब से चले। अच्छा, ये बात है, डॉक्टर के बगैर जो है ना चीज़ें करनी नहीं चाहिए, है ना? ये वो और बता जाए सकता है ज़रूर। कि कोई एक्नी देखेंगे, हाँ, एक्नी पोन स्किन है, ये बिल्कुल नॉर्मल स्किन है। पर हर इवन अगर किसी को एक्नी नहीं है, उसको भी एक फेस वॉश तो चाहिए। हाँ, वो तो जैसे करें। टूथब्रश क्लेंजिंग चाहिए, ज़रूरी है ना? जैसे टूथब्रश है वैसे फेस हाँ, वॉश है। मतलब आपने अगर सफाई नहीं मुँह की तो फिर हाँ, आप कहते हैं कि जी मुझे ये हो गया, वो हो गया, हाँ, तो पहले तो एहतियात कर लेना, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें देखी जाएँगी। तो आपने 3 चीज़ें कही हैं। जी। अच्छा, सन ब्लॉक लगाने के भी कुछ तरीके होते हैं? सनब्लॉक देखें, हम सब जो एशियंस हैं, हमें हाँ, SPF 35 और 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। फिर वो उल्टा ही असर करता है। हम काफ़ी लोग आप देखें इंटीरियर में भी हाँ, SPF 100 ले रहे होते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग कवरेज देना वो उनके लिए जो स्किन टाइप 1 है या 2, हाँ, जैसे हाँ। बहुत गोरे, हाँ, वो हाँ। कर सकते हैं। हम जैसे जो एशियन कलर है, हम जो हमारा ब्राउन स्किन जो है, हमें 35 या 50 पे रहना चाहिए। अच्छा, इतना ही रहना चाहिए। हाँ, कितनी अच्छी बात आपने बताई, वरना जी। कहते हैं नहीं, नहीं बहुत ज़्यादा जो है वो आपका रंग जो ख़राब हो सकता है, ज़्यादा आप रखें, ज़्यादा आपको SPF रखना होगा। हाँ, सच गुड सजेशन जो इन्होंने आज दिया, आपको बहुत अच्छी एडवाइस इन्होंने दी है। तो अभी हम ब्रेक लेंगे जी। और ब्रेक के बाद में मज़ीद स्किन पर बात करेंगे। यंगस्टर्स की स्किन के साथ-साथ आप भी कुछ ना कुछ अप्लाई कर सकते हैं अपना, लेकिन बचपन से अपना ख़्याल ज़रूर रखें ताकि आपकी स्किन आगे जाकर भी अच्छी रहे। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब जाएँगे। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। और जी वेलकम बैक। और डॉक्टर अमरीन रोशन हमारे साथ हैं। इन्होंने बताया अभी ब्रेक से पहले कि टीनेजर्स स्पेशली जो जाती हैं कॉलेज या स्कूल, तो उनको जो है लगाना चाहिए सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा आपने हाँ, मतलब SPF उसका बहुत बड़ा SPF बना बहुत है, ज़्यादा नहीं हो, तकरीबन उसका आपने कहा है कि 35 to 50-50, 50, लेकिन 60। इवन स्कूल एज के लिए भी हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हम या सब और के लिए, कम होना चाहिए हम उनके सारे लिए? एशियंस के लिए, अच्छा, हम जो सब ब्राउन है, हमारे में, हमारे एशिया में कुछ बहुत जैसे गिलगिती लोग, पिंकिश हैं, वो कर सकते हैं, वो कर वो सकते, SPF और बढ़ा उनका जो है सकते हैं। ना सन एक्सपोजर भी ज़रा हाँ, करीब होता है काफ़ी ना। पठान भी बहुत गोरे हाँ, होते हैं, हाँ, हाँ, तो डिपेंड करता है। अगर कोई बहुत इवन हम मैंने देखा है उर्दू स्पीकिंग भी कुछ बहुत गोरे होते हैं, हाँ। अगर कोई बहुत ज़्यादा गोरा है, तो उसको वो SPF बढ़ा सकता है। तो अमरीन भी तो बहुत ज़्यादा गोरी है। नहीं, मैं तो डॉक्टर देखें ब्राउन अमरीन भी में तो आती हूँ, मैं गोरी तो है। खुद को देखें कोई ब्राउन कह रहे हैं। फाउंडेशन नहीं लगाया हुआ, उन्होंने कुछ नहीं लगाया हुआ, माशाल्लाह से सो नेचुरल। इनके ट्रीटमेंट चीज़ें सब बहुत ज़बरदस्त होती हैं, नो डाउट अबाउट इट। थैंक वो यू एक सो आपका मच। ट्रीटमेंट है ना, वो लाइट लगाओ तो एकदम गोरे हो जाते हैं, वो क्या है? वो ओमनी लक्स लाइट है। हाँ, हाँ, जैसे आपने देखा है, जैसे लोग जाके धूप में बैठते हैं, हाँ, सन हाँ, बेथिंग करते हैं हाँ, हाँ, टैन होने के लिए, हाँ, कुछ ऐसी लाइट्स बनाई हैं अमेरिकन्स ने, हाँ, जिसमें आपकी हमारे पास उसमें 2-3 कलर की लाइट्स हैं, जिसमें एक रेड लाइट है जिसमें आपकी आपको ब्राइटनेस फील होती है, हाँ, हाँ, एक कलर टोन बेटर करता है वो हाँ, लाइट, हाँ, सिर्फ एक लाइट
अच्छा, उसका भी कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, वो आपके सिर्फ वो उसके लिए है, सूदिंग के लिए है। अच्छा। और एक ब्लू लाइट है जो एक्ने होती है तो उसको बिठा देता है, और ये कितने लोगों ने आजमाया है। ये जो मैं आपको बात कर रही हूँ, ये लोग बाकी को जो सुन रहे होंगे मानेंगे जिन्होंने कराया है, कि ओमनीलक्स लाइट इतनी मज़े की लाइट है कि उससे इंस्टेंट रिजल्ट आता वो है। तो सीरियसली उस दिन मेरी फ्रेंड भी आई थी जब ना, तो मैंने देखा, मैं कहा तुम्हें तो ऐसे लग रहा है चेहरे पे ट्यूबलाइट लग गई है। इसी तरह की तो चीज़ें एकदम आ से गई हैं। इतना ज्यादा। अच्छा, कितने उससे रहता है ये इसका? हर चीज़ टेम्परेरी है। हाँ, हाँ। महीना, 15 दिन, महीना। अच्छा, लेकिन इसका ये नहीं कि सन एक्सपोजर से कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा, ये कुछ भी पता है, नहीं? ये जितनी भी लेज़र मशीन्स हैं, ये कोलेजन बूस्टर्स हैं बेसिकली। हाँ, ये हाँ। आपकी स्किन को, आप देखें एक नॉर्मल फेस को देखें, अगर उसकी जीन में ही खूबसूरती है तो हाँ। फिर तो वो रहता है बहुत अरसे तक खूबसूरत। पर अगर दो लड़कियों को साथ रखकर, बहनों को, एक को लेज़र पे रखें हेयर रिमूवल के लिए और एक को सिर्फ नॉर्मल थ्रेड और वैक्स पे रखें, हाँ, हाँ। आप दोनों की स्किन देखते जाइएगा कि वो कितनी देर से ओल्ड होती है और वो दूसरी वाली जो है अपनी एज के साथ उसकी शक्ल पे एज आती सही जाएगी। रहेगी। अच्छा, अभी कॉलर उनसे बात करते हुए मैं कंटिन्यू करती हूँ इसको भी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी, हमारे साथ कौन? समीना जड़ावाला से। जी समीना जी, सवाल कीजिएगा। जी, मैंने मैंने ये पूछना था कि मेरे ना स्किन पे बहुत ज्यादा पोर्स बने हुए हैं शादी अच्छा, से पहले के। ओपन हो गए हैं पोर्स। जी जी, फिर जी, बताएं। पोर्स ब्राउन ब्राउन है नहीं और नहीं, कुछ नाक और से ना कर थोड़ी रहा सी हूँ। छाई है। अच्छा। दो जी, तकरीबन मेरी उम्र 40 साल है। तो अच्छा। मेरे 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, मेरी ये जो बेटी के बाद ब्राउन मेरी ब्राउन नोज आप पे कह ना रही हैं, ये छाई बनी पोर्स तो थी। नहीं होंगे? ब्राउन तो आपके कुछ दाने वाने होंगे, निशान। नहीं नहीं, निशान। पोर्स हैं ब्राउन ब्राउन, जो तिल होते हैं ना, ब्राउन तिल। वो तिल है ना, पोर्स हाँ कुछ और जी होते हैं, तो तिल हैं। ठीक है, तिल हैं। जी ओके। जी, इनसे करीब, इसका ना मुझे बताना है। इस्लामाबाद मेरी करीब है दिल इनसे? बहुत, यानी कि ग्लो नहीं आ इस्लामाबाद रही करीब है जिल्द पे। आपसे? इस्लामाबाद करीब है जड़ावाला से? जी काफी नहीं, काफी दूर है हमारा। तो क्या करीब, गुजरावाला से लाहौर करीब है? क्या करीब है आपके यहाँ से? कराची करीब किसी है, डॉक्टर? लाहौर करीब है? नहीं नहीं, हम फैसलाबाद में से तहसील जड़ावाला से बोल रहे हैं, हाँ, तो फैसलाबाद के पास। फैसलाबाद है ना? ये तो फैसला, जी करीब जी ही हुआ। इस्लामाबाद 4 घंटे की वो है, बस मिलती है, ड्राइव हो मैं जाती है। सिर्फ चाह जी, रही थी पता सजेस्ट क्या, करना। जाना मुश्किल हो जाता है इतनी दूर, चले। आपको पता ही अच्छा है। चले, हम वो जॉइंट आपके फैमिली में लिए दूर रहते ही हैं। है ना भाई, इनके लिए फैसलाबाद तो करीब है। मुझे बता दें कि अभी कोई बताते अच्छी हैं। सी क्रीम। ठीक है। इनको क्रीम मालूम करनी है। जी एक क्रीम, क्रीम का कोई थैंक यू नाम? सो मच, लेकिन जो इनको चीज़ है वो क्रीम से तो ठीक नहीं होगी मेरे एक ख्याल दफ़ा में। आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, एक दफ़ा डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पर अगर आप चाहते हो कि घर पे ही मैं अपना ट्रीटमेंट करूं, तो ऐसी कुछ वाइटनिंग क्रीम्स हैं जिसमें स्टेरॉइड्स नहीं है, तो बेटा आप वो यूज़ करो जिसमें स्टेरॉइड्स नहीं है। जैसे एक दो नाम बता सकती हूँ, बायोक्सिन क्रीम बहुत अच्छी है, कॉस्मो वाइट बहुत अच्छी है, जिसमें स्टेरॉइड्स नहीं है। नहीं है तो वो जी, आप यूज़ कर सकते हैं, उससे वो आप कोई कर, उसमें जिसमें स्टेरॉइड्स नहीं है वो मतलब लंबे कुछ अरसे तक लगाने के बाद असर आएगा उस पर उसमें कम से कम स्किन और पतली नहीं होगी। और वो आपके जिन जिन ये छाइयाँ की बात कर रही हैं मेरे ख्याल ठीक से, है। पर हाँ देखने बगैर तो कुछ पता नहीं चल सकता। हाँ, ये एक्चुअली जो आपने चीज़ बताई है ना, वो बड़ी सेंसिटिव होती है। अच्छा, कॉलर हैं भी या नहीं लें? कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एसएनएस करता कराची से। मेरा मुख्तसर सवाल ये कि छोटे बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं, उससे पहले उनके माशाल्लाह बड़े अच्छे फेयर कलर होते हैं, कम्प्लेक्शन होता है, गोरा रंग होता है, और वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्कूल जाना फिर कॉलेज, इसमें बच्चे बच्चियों के जो वो कलर हैं वो इस तरह के बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा विटिश और डार्क हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर वो मुख्तलिफ मौसमों के हिसाब से सर्दी गर्मी में जेल क्रीमें लगाते हैं, उससे और निशान आ जाते हैं। उसके लिए कोई ऐसी, अगर कोई है कोई ऐसी क्रीम जेल, बच्चों के लिए क्या करना चाहिए एहतियात? ठीक है, सही, आपको भी बताते हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए क्या करें। मेरे अपने 3 बच्चे हैं, तीनों काले हैं, तीनों के निकल निकल के धूप में जाकर जाकर, जो कॉलेज वाला है वो भी काला है, जो स्कूल जाता है। ये बच्चे खेलते हैं, इस एज में इनको मीज़ी छोड़े, अपना फेस वॉश इनको दे दें, सन ब्लॉक दे ये दें, छोटी एज में मना नहीं करना खुद ही चाहिए। सही हो जाएंगे बच्चे। जैसे ही एज पकड़ेंगे ना 19-20, उनको खुद होगा कि अब मैं धूप से भी बचूं, अब मैं खेलने वक्त भी बचूं, अपने आप को बचाऊं। तो ये वाली जो एज है जो सर बात कर रहे हैं इस वक्त के स्कूल कॉलेज की, ये स्कूल वाली, इन बच्चों इंजॉय को करने इजी छोड़ें। दें। बिल्कुल, अगर रंग काला भी होता है इनका तो हाँ। कोई बात नहीं, हमारे सबके रंग भी बड़े सड़े थे उस जमाने में। और अगर खेल पूछना खेल चाहते के। हैं तो फिर एक सन ब्लॉक, अच्छा सा सन ब्लॉक हो, अच्छी बायोडर्मा अच्छी कंपनी का, एक फेस वॉश और एक मॉइस्चराइजर होना लेकिन चाहिए। बिल्कुल सफाई फेस की जरूर करें, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, रंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, स्किन का क्लियर होना। आपने अगर देखा होगा, हमने रंग की कहीं पर भी बात नहीं की, हमने कहा स्किन क्लियर होने की, मतलब स्किन साफ होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अमरीन रोशन, आपका, आप शो में तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बातें बताई हैं। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।